नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। सभी शोबों में भारत बरतानिया जामिया दिफाई शराकतदारी को और ज्यादा मुस्तकम बनाने और बाहमी तरक्की व खुशहाली को फरोग देने के लिए एक मस्बत और तामीरी इश्तिराक के तय वज़ीर-ए-आज़म पुरुमीद। पहलगाम से आगे अमरनाथ रास्ते पर रात भर हुई शदीद बारिशों की वजह से आज रही यात्रा मुअत्तल, ताहम पहले ही पंचतरनी पहुंचे यात्रियों ने किए आज गुफा में शिवलिंगम के दर्शन। कुलगाम जिला के दो अलग अलग मकामात पर हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान झड़पें जारी। अभी तक एक सिक्योरिटी एहलकार के जख्मी होने की खबर। और भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आज इन्हें पेश किया गया खराज अकीदत। डॉक्टर मुखर्जी ने भारत का सर अपने मजबूत वतन परस्ताना ख्यालात से फख्र से बुलंद किया, नरेंद्र मोदी। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो सभी मैदानों में भारत बरतानिया जामिया दिफाई शराकतदारी को और ज्यादा मुस्तकम बनाने, नीज बाहमी तरक्की और खुशहाली को फरोग देने के लिए एक मस्बत और तामीरी इश्तिराक के तय पूरी है। मोदी ने यह बात एक सोशल मीडिया पोस्ट पर बरतानिया के अपने हम मनसब केयर स्टारमर को बरतानिया के आम इंतखाबात में लेबर पार्टी के शानदार जीत पर मुबारकबाद पेश करते हुए कही। केयर स्टारमर वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर ऋषि सुनक की जगह ली है। इस तरह कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साल से जारी इक़्तिदार खत्म हो गया है। कल ऐलान करदा नताइज में लेबर पार्टी ने 412 सीटें हासिल की है, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी महज 121 सीटें ही हासिल कर सकी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत बरतानिया ताल्लुकात में मजीद गहराई पैदा करने में ऋषि सुनक की काबिल तासीन की आदत और ताउन का भी शुक्रिया अदा किया। मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने आज शहर खास का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर लोगों के मसाइल और मुश्किलात से जानकारी हासिल की। उन्होंने खासकर महरमुल हराम के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। आगा सईद रूहुल्लाह ने ईदगाह जाकर वहां के आग मुतासरीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया। उनके हमरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक भी थे। दौरे के दौरान पार्लियामेंट मेंबर ने दरगाह मिर्जा अकमलुद्दीन बदख्शी रहमतुल्लाह पर भी हाजिरी दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की खवातीन विंग का एक खसूसी इजलास आज पार्टी के श्रीनगर के दफ्तर में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत पार्टी के खवातीन विंग की सदर शमीमा फिरदौस ने की। इजलास के दौरान लोगों के मसाइल और तंजीमी अमूर पर भी तबादुले ख्याल किया गया। इजलास से खवातीन विंग की नायब सदर बिमला लोथरा और विंग की सूबाई सदर इंजीनियर सबिया कादरी ने भी खिताब किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज ईदगाह बुलाक के नूरबाग इलाके में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग की सदारत पार्टी के सीनियर लीडर और ईदगाह हल्के के इंचार्ज मुबारक गुल ने की। मीटिंग में शहर खास के लोगों को दरपेश मुख्तलिफ मुश्किलात, खासकर बिजली की किल्लत पर तशवीश का इजहार किया गया। मुबारक गुल ने हुकाम से अपील की कि वो अवामी मुश्किलात को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए इकदामात करे। खबरों का बुलेटिन जारी रहेगा, यहां रुकते एक वक्फे के लिए। बरसात का मौसम आते ही डायरिया का खतरा और भी बढ़ जाता है, खास तौर पर बच्चों के लिए। लेकिन हम सब मिलकर डायरिया को रोक सकते हैं कुछ छोटी मोटी आदतों से। हमेशा साफ पानी पिए। अगर पानी की क्वालिटी पर शक हो तो उसे उबालकर इस्तेमाल करें। जल जीवन मिशन के तहत पानी की क्वालिटी की जांच करने की ट्रेनिंग और FTK किट्स हर पानी समिति को दी जा रही है। FTK किट्स का इस्तेमाल करें और औरों को भी सिखाएं। रेगुलरली पानी की क्वालिटी का टेस्ट करें और अगर कोई परेशानी हो तो अपनी लोकल जल शक्ति डिपार्टमेंट की वाटर टेस्टिंग लैब को रिपोर्ट करें। डायरिया के सिम्टम्स आते ही तुरंत ORS और जिंक की टैबलेट्स शुरू करें और अपने नजदीकी हेल्थ सेंटर जरूर जाएं। आइए मिलकर इंश्योर करें हमारे बच्चों का हेल्दी फ्यूचर। जल जीवन मिशन का मकसद ग्रामीण घरों तक साफ और मुनासिब मिकदार में पानी पहुंचाना और अपनी इस कोशिश के जरिए अभी तक 80% से भी ज्यादा ग्रामीण घरों तक साफ पानी पहुंच रहा है और इसे 100% तक पहुंचाने हदफ जल्द ही हासिल हो जाएगा। स्टॉप डायरिया अभियान जल जीवन मिशन की पहल। खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। महकमे सेरिकल्चर के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने आज बारामूला जिला के मीरगुंड और ताराहामा सीड स्टेशनों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने इन सीड स्टेशनों पर हो रहे काम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महकमा किसानों को मियारी बीज फराहम करने के मिशन पर काम कर रहा है।
अमरनाथ रास्ते पर पहलगाम और शीशनाग इलाके में मौसम खराब रहने की वजह से श्री अमरनाथ जी की मुक़द्दस यात्रा दोनों रास्तों पर एहतियात के तौर पर कल रात मुअत्तल कर दी गई। आज पूरे दिन यात्रा मुअत्तल रही। ताहम पहले ही पंचतर्री के मकाम पर पहुंच चुके यात्री को आज गुफा में शिवलिंगम के दर्शन करने की इजाजत दी गई। आज शाम 5 बजे तक 7,332 यात्रियों ने गुफा में दर्शन किए। दरियासना जम्मू से पहलगाम और बालतल के बेस कैंपों के लिए आज सुबह रवाना किए गए यात्रियों के जत्थों में से एक जत्था बालतल के बेस कैंप पर पहुंच गया, जबकि पहलगाम जाने वाले 3,759 यात्रियों पर मुश्तमिल जत्थे को जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर चंद्रकोट के मकाम पर रोक दिया गया है। यह इकदाम पहलगाम इलाके में शदीद बारिशों की वजह से उठाया गया है। मौसम में बेहतरी आने के साथ ही कल सुबह इस जत्थे को भी पहलगाम की तरफ रवाना किया जाएगा। वाज़ेह रहे इस साल की यात्रा के दौरान अब तक 1,59,228 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। आज हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना मिर्जा कमरुद्दीन बदख्शी रहमतुल्लाह का 314वां सालाना उर्स निहायती अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज दरगाह अकमलिया हवल श्रीनगर में नमाज फजर के बाद कुरान खानी और मौलूद खानी की मजालिस आरास्ता हुई। इस मौके पर उलमा ने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होकर बेहतर समाज की तामीर यकीनी बनाए। इधर मीरवाइज कश्मीर मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने अपने एक पैगाम में हजरत अकमरुद्दीन बदख्शी रहमतुल्लाह को तारीख साज इस्लामी कारनामों और इल्मी व रूहानी कमालात को मशअले राह करार दिया। कुलगाम जिला के मोडरगाम इलाके में आज हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प शुरू हुई। यह झड़प उस वक्त शुरू हुई जब एक मुसद्दिका इतला मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेस और फौज की ज्वाइंट टीम ने इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान मिलिटेंटों ने हिफाजती अमले की पार्टी पर गोलियां चलाई। गोलियों के तबादले के दौरान हिफाजती अमले का एक एहलकार जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया। आखिरी खबरें मिलने तक यह झड़प जारी थी। उधर इसी जिला के चिनीगाम फ्रिसल इलाके में हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान एक और झड़प शुरू हुई। इस हवाले से मजीद तफसीलात का इंतजार है। महकमा तालीम बांडीपुरा ने गुजर बकरवाल तबकों के बच्चों के लिए 51 सीजनल स्कूल कायम किए हैं। इन स्कूलों के क़याम का मकसद गर्मियों के मौसम में यहां आने वाले गुजर बकरवाल तबके के बच्चों को तालीमी सहूलियात फराहम करना है। चीफ एजुकेशन अफसर बांडीपुरा डॉक्टर गुलाम अहमद पच्चू ने डीडी न्यूज के साथ बात करते हुए ये बैक स्कूल 6 माह के लिए कायम किए गए हैं ताकि इस तबके के बच्चे तालीम हासिल कर सकें। उधर कुलगाम जिला में खानाबदोश लोगों के लिए इंतजामिया ने उनकी बैकों में 1996 से गश्ती स्कूल कायम करके इस तबके के बच्चों को तालीमी सहूलियात फराहम की है। कुलगाम के डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि खानाबदोश लोगों के लिए इस तरह के तालीमी बंदोबस्त ने इस तबके के बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने में अहम रोल अदा किया है। हमारे खसूसी नुमाइंदे शबीर अहमद डार ने इन मोबाइल स्कूलों में काम करने वाले असातिज़ा से बात की। सीजनल टीचर इसलिए रखे गए हैं ताकि इन तक जो तालीम है वो अच्छे तरीके से इन बच्चों को भी मैसर हो। तो अभी तक जो है आप सीजनल बच्चों को कितने को आप तालीम दे चुके हैं, और आज आपसे पहले जो भी वहाँ टीचर तैनात थे तो उन्होंने क्या वहाँ खिदमत अंजाम दी है? ऑलमोस्ट मुझे सर पिछले 5 साल हो गए इस स्कीम में काम करते हुए। तो जो मेरे से पहले भी सीजनल टीचर थे वो भी अच्छे से काम अंजाम दे रहे थे और बच्चों तक तालीम जो है मैसर कर रहे थे ताकि इन बच्चों तक भी ये तालीम जो है वो मैसर हो, अच्छे एजुकेशन इनको मिले ताकि ये भी आगे जाके कुछ अपनी जॉब वगैरह और अपनी जो लाइफ है वो सेट कर सके। तालीम को आम बनाने के लिए और घर घर तक खासतौर पर उन लोगों के लिए जो दूर दराज इलाकों में पहाड़ों पे जो सीजनली माइग्रेट करते हैं और जिनको सरकार ने ये एक अच्छी स्कीम के तहत उनकी तालीम का ख्याल रखा है कि उनके दहलीज तक ये तालीम की जो सहूलियत है वहाँ पहुँचे ताकि सोसाइटी में समाज में कोई नाखांदा ना रहे और हर कोई तालीम के इस ज़ेवर से आरास्ता हो और सोसाइटी और समाज के लिए तालीम लेके कल एक कारआमद इंसान साबित हो। कैमरामैन तनवीर के साथ शबीर डार, दूरदर्शन न्यूज, कोंगवटन, कुलगाम। पुलवामा जिला के अचगुजा ब्लॉक में आज संपूर्णता अभियान स्कीम का आगाज किया गया। इस मौके पर पुलवामा के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बशारत कोयूम मौजूद रहे। अच्छी तादाद में लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बीरवा में आज जिस्मानी तौर खास अफराद के लिए कैंप का एहतमाम किया गया। आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन के एहतमाम से मुनकिदा इस कैंप के दौरान ऐसे अफराद को मुख्तलिफ मस्तूई अज़्ज़ा फराहम किए गए।
मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग को पॉलीथीन से पौख बनाने के सिलसिले में गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पॉलीथीन मुखालिफ मुहिम शुरू कर रखी है। अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर ने म्युनिसिपल कमेटी टंगमर्ग और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के साथ मिलकर आज यहां आने वाली गाड़ियों की चेकिंग करके पॉलीथीन और प्लास्टिक चीजें जब्त कर ली। उन्होंने इस मौके पर सयाहों से कहा कि वो पॉलीथीन और प्लास्टिक के इस्तेमाल से गुरेज करें। म्युनिसिपल कमेटी टंगमर्ग ने इस मौके पर सयाहों में माहौलियात दोस्त थैले तकसीम किए। मटन अनंतनाग के तवारीखी सूर्या मंदिर के अहाते में आज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और सुहा रिसोर्स मैनेजमेंट ने यात्रियों के लिए एक बेदारी मुहिम का एहतमाम किया। इस बेदारी प्रोग्राम में नुक्कड़ नाटक के जरिए माहौलियात को साफ पाक रखने की तरगीब दी गई। इस प्रोग्राम का मकसद अमरनाथ यात्रा के दौरान पूरे इलाके में माहौलियात के तहफ्फुज को यकीनी बनाना है। इस मौके पर सोहा रिसोर्स मैनेजमेंट की सीईओ ने कहा कि अहम सयाहत को बढ़ावा देने के साथ साथ श्री अमरनाथ जी गुफा और इसके पूरे रास्ते के तकद्दुस को बरकरार रख सकते हैं और इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। टाइगर हॉल श्रीनगर में आज एक तकरीब का इनेकाद किया गया। यह तकरीब जम्मू और कश्मीर कल्चरल अकादमी ने मीट द एमिनेंट राइटर के मौजूद से के तहत मारूफ अदीब नुकाद और तारीखदां प्रोफेसर फारूक फयाज के साथ मुलाकात के तौर पर मुनाकिद की थी। तकरीब की सदारत मारूफ शायर रफीक राज ने की, जबकि प्रोफेसर शफी शौक ऐवानी सदारत में मौजूद रहे। इस मौके पर प्रोफेसर फारूक फयाज ने अपने अदबी सफर का खाका पेश किया। फयाज दिलबर ने फारूक फयाज की शख्सियत और उनके अदबी कारनामों के हवाले से मकाले पेश किए। तकरीब के दौरान फारूक फयाज को कल्चरल अकादमी और मरकज अदब व सकाफत चार शरीफ की तरफ से इज्जत अफजाई की गई। वहीं जम्मू और कश्मीर महजूर फाउंडेशन की तरफ से आज टाइगर हॉल श्रीनगर में एक अदबी व सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जम्मू और कश्मीर कल्चरल अकादमी के इश्तराक से मुनक़िद इस प्रोग्राम की सदारत मारूफ अदीब व शायर प्रोफेसर शफीक शौक ने की, जबकि मारूफ शायर वैशी सईद मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस प्रोग्राम में खासी तादाद में अदीबों और शायरों ने शिरकत की। महजूर फाउंडेशन के सदर पीरज़ा अब्दाल अहमद महजूर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया, जबकि प्रोफेसर शाद रमजान और डाली तिक्कू ने महजूर की शायरी पर पेपर पेश किए। तकरीब पर राजा बिलाल ने कलाम महजूर पेश करके हाजरीन को महसूस किया। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद असलम की तरफ से तरतीब दिया गया हयात रहीम का अंग्रेजी तर्जुमा और महजूर फाउंडेशन के सहमाई जरीदे गाश की रस्म रोनमाई अंजाम दी गई। वादी के बेरोजगार नौजवान मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों का फायदा उठाकर खुद रोजगार की यूनिट कायम करने की तरफ रागिब हो रहे हैं। बारामूला जिला से ताल्लुक रखने वाला आला तालीम याफ्ता शेख जुबैर ने महकमे ज़राअत की मदद से मशरूम काश्त करने के लिए कंट्रोल्ड कंडीशन क्रॉपिंग रूम कायम किया है, जहां वो पूरे साल मशरूम की काश्त कर रहे हैं। शेख जुबैर ने यह यूनिट 80 लाख रुपए की लागत से कायम किया है, जिस पर इन्हें 8 लाख रुपए की सब्सिडी फराहम की गई है। उन्होंने महकमे की तरफ से इन्हें फराहम की गई मदद के लिए शुक्रिया अदा किया है। इधर मशरूम डेवलपमेंट अफसर दिलजीत सिंह ने कहा है कि महकमा ज़राअत मशरूम की पैदावार को बढ़ाने के लिए ऐसे यूनिट होल्डरों की मदद फराहम कर रहा है। श्रीनगर में इतवार को गरकाब हुए 12 साल लड़के नोमान गौहर को ढूंढने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और रिवर पुलिस ने आज भी तलाशी कार्रवाई जारी रखी। वजह रहे कि यह कमसिन बच्चा नहाने के दौरान गरकाब हुआ था। मुल्क आज साबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म बाबू जगजीवन राम को उनकी 38वीं बरसी पर खराज पेश कर रहा है। लोकसभा की साबिक स्पीकर और बाबू जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार ने आज सुबह नई दिल्ली में समता स्थल पर अपने अहल खाना के साथ बाबू जगजीवन राम को गुलाहे अकीदत नजर किए। बाबू जगजीवन राम ने जदोजहद आजादी में निहायत सरगर्म और अहम रोल अदा किया था। भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। डॉक्टर मुखर्जी ने 1951 में जनसंघ की बुनियाद रखी थी, जिसका नाम बदलकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया था। वज़ीर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज उनके यौम पैदाइश पर खराज पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने भारत का सर अपने मजबूत वतन परस्ताना ख्यालात से फख्र से बुलंद किया। उन्होंने मजीद कहा कि मादरे वतन के लिए उनके खुद को वक्फ कर देने और कुर्बानी देने से हमेशा मुल्क के अवाम को तहरीक मिलती रहेगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि कभी मुल्क के इत्तेहाद और यगानगत के लिए जदोजहद की बात की जाए तो हमेशा डॉक्टर मुखर्जी को जरूर याद किया जाएगा।
इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। अलावा उर्दू खबरों का ये बुलेटिन DD कशर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब है। हाल फिलहाल के लिए यहां बस इतना ही। आदाब।